नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेजस्वी के साथ आए मुकेश सहनी, अखिलेश सिंह के अल्टीमेटम पर पप्पू यादव का आया जवाब। बेचारे पप्पू यादव को सबने मिलकर बर्बाद कर दिया, बरसे आनंद मोहन। दामाद के प्रचार के लिए आए पीएम मोदी, मीसा भारती का हमला। मांझी के लिए रोड शो करेंगे नीतीश कुमार। नीतीश के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे कांग्रेस में शामिल। चुनाव से पहले कांग्रेस में मची भगदड़ पर बोले गिरिराज। बिहार में 16 आईपीएस अफसरों ने नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा। नालंदा में कैदी की मौत पर बवाल, डीएसपी ने रिवॉल्वर निकालकर खदेड़ा। बिहार में हिटवेव को लेकर जिलों को किया अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। महागठबंधन में मुकेश सहनी की एंट्री हो गई है। राजद ने 3 सीट देने का फैसला लिया है। तेजस्वी और सहनी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान कर दिए हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। हम लोग हमेशा लालू प्रसाद के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। बीजेपी ने हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया है। वहीं सीट बंटवारे पर तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी अपने कोटे के 26 में से 3 सीट वीआईपी को दिया है। गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सीट पर मुकेश सहनी के उम्मीदवार होंगे। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। महागठबंधन में मुकेश सहनी शामिल हुए हैं, उनका स्वागत करते हैं। पूर्णिया से पप्पू यादव के नामांकन के बाद पप्पू यादव के सिर से कांग्रेस ने अपना हाथ हटा लिया। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि उन्हें नामांकन वापस लेना होगा। वहीं इस पर पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी से संबंध मेरे अच्छे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हम पर विश्वास करते हैं और उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त है। मैं नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। नामांकन वापस नहीं लूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि मैं कांग्रेस का ईमानदार सिपाही हूँ, आगे भी रहूंगा। दिल्ली, पटना में बैठकर राजनीति करने वाले लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं? पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव के नामांकन पर तंज कसते हुए आनंद मोहन ने कहा कि क्या उनके नामांकन करने के बाद कांग्रेस ने कोई कार्रवाई की? बिहार में कांग्रेस ने खुद को अप्रासंगिक बना ली है। पप्पू यादव की पार्टी का विलय कराए तो आज स्टैंड लेने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा रही है? बेचारे पप्पू यादव का सबने मिलकर कैरियर बर्बाद कर दिया। लालू जी पुत्रमोह में नहीं चाहते कि बिहार में कोई युवा लीडरशिप सामने आए जो उनके परिवार के लिए चुनौती बने। ये एक सोची समझी बात है। ऐसे में पप्पू यादव कहां फंसने गए थे? पीएम मोदी पर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी कैंडिडेट मीसा भारती ने परिवारवाद पर नहीं बोलने पर सवाल उठाए हैं। मीसा ने कहा कि दामाद के लिए प्रचार करने आए पीएम ने परिवारवाद पर एक शब्द तक नहीं बोला। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने निकली मीसा भारती ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम परिवारवाद जैसे मुद्दों की चर्चा सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए करते हैं, लेकिन देश की जनता, खासकर बिहार की जनता सारी चीज समझ चुकी है और सही समय पर अपना जवाब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए घटक दल में शामिल कैंडिडेट के लिए वोट मांगना शुरू कर दिया है। जमुई के बाद अब सीएम 7 अप्रैल को पीएम मोदी के साथ एक बार फिर विवेक ठाकुर के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। फिर नीतीश कुमार 9 अप्रैल को गया लोकसभा सीट पर हम पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए रोड शो करेंगे। यहाँ वे मांझी के लिए चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। नीतीश एनडीए कैंडिडेट और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जिताने के लिए लोगों से अपील करते नजर आएंगे। मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ज्वाइन करने के बाद सन्नी हजारी ने कहा कि पिता की नाराजगी के बावजूद हमने कांग्रेस ज्वाइन किया है। सन्नी हजारी ने कहा कि मैं संगठन से जुड़ चुका हूं और अब संगठन के लिए ही काम करूंगा। संगठन भले ही हमें समस्तीपुर से मौका दे या ना दे। उन्होंने आगे कहा कि अगर पार्टी भरोसा जताती है तो समस्तीपुर से पार्टी के लिए चुनाव लड़कर पार्टी को जीत दिलाने का काम करेंगे। इस बीच उन्होंने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का हीरो बताते हुए कहा कि उनके सानिध्य में या राहुल जी के सानिध्य में काम करने का मौका मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मची भगदड़ पर गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस की साख दिनों दिन गिरती जा रही है। इंडी गठबंधन के लोग कांग्रेस को तरजीह नहीं दे रहे हैं। बिहार में ही देख लीजिए, लालू यादव अपने सहयोगी कांग्रेस को कोई तरजीह नहीं दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि बड़े नेता साथ छोड़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस का क्या अस्तित्व रह गया है। वहीं पूर्णिया सीट को लेकर महागठबंधन और पप्पू यादव के बीच मचे घमासान पर कहा कि पूर्णिया में एनडीए की जीत तय है, चाहे कोई भी चुनाव लड़े। बिहार के गरीब गुरबा मोदी और नीतीश के साथ है।
बिहार एनडीए में मोदी, नीतीश, चिराग, मांझी, कुशवाहा जैसे लोग हैं। ऐसे में कोई भी सीट हारने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। बिहार में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है। ऐसे में राज्य के सभी आला अधिकारियों से उनके संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है, लेकिन बिहार कैडर के 16 आईपीएस अफसरों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रशासन को नहीं दिया है। इसके बाद अब इस मामले में गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखा और 1 महीने का वक्त दिया है, नहीं तो फिर एक्शन होगा। इस लेटर में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि जो पदाधिकारी वांछित संपत्ति विवरण समर्पित नहीं करेंगे, उन्हें 1 माह के अंदर कारण स्पष्ट करते हुए विवरणी समर्पित करने को निर्देशित किया जाता है। नालंदा स्थित बिहार शरीफ मंडल कारा में कैदी की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी दरोगा के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल चौक को जाम कर दिया और खूब हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को स्थिति नियंत्रण करने में लाठीचार्ज भी करना पड़ा। डीएसपी ने रिवॉल्वर निकालकर लोगों को खदेड़ दिया। एसडीएम ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने हीटवेव और गर्मी के दौरान आगलगी की घटना की रोकथाम के लिए सभी डीएमओ और विभागों को अलर्ट किया है। विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य से अधिक वृद्धि अभी से होने लगी है। ऐसे में जनजीवन प्रभावित होने की संभावना बढ़ सकती है। वहीं अग्निकांड से बचाव के लिए जिलों में आपातकालीन नंबर को जारी किया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेंगे कि समय पर घटना स्थल पर पहुंचकर राहत कार्य को पूरा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।